वाली एनडीए सरकार वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों को सीमित करने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए सरकार ने वक्फ अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक बिल संसद में पेश किया है, जिस पर फिलहाल संसदीय समिति विचार कर रही है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की अगली बैठक 19-20 सितंबर को होगी। बिल के संशोधन को लेकर जेपीसी को करीब 84 लाख सुझाव मिले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ बोर्ड पर देश में हंगामा बरपा है। 2013 में वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन कर कांग्रेस सरकार ने बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिए, जिसकी वजह से आज बोर्ड के पास देश भर में 8,72,292 रजिस्टर्ड संपत्तियां हैं, जो 8 लाख एकड़ जमीन में फैली है, जबकि 2009 तक बोर्ड की संपत्ति की संख्या सिर्फ 3 लाख थी और रकबा 4 लाख एकड़। साफ है कि कांग्रेस द्वारा वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधनों के बाद बोर्ड भू माफिया की तरह काम करने लगा। व्यक्तिगत भूमि, सरकारी भूमि, मंदिर की भूमि और गुरुद्वारों समेत विभिन्न प्रकार की संपत्तियों को जब्त करने लगा। व्यक्तिगत संपत्ति से लेकर सरकारी जमीन, मंदिरों की जमीन, गुरुद्वारों तक की जमीन वक्फ बोर्ड ने हथिया ली। और ये सब तब हुआ जब कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड अधिनियम में बदलाव कर उसे असीमित अधिकार दे दिए। अभी देश में वक्फ रक्षा विभाग और रेलवे के बाद तीसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक है। अब सवाल उठता है कि वक्फ का गठन कब हुआ? आजादी के बाद भारत के बंटवारे के बाद जो मुस्लिम पाकिस्तान चले गए, उनकी संपत्तियों को वक्फ बोर्डों को सौंपने के लिए 1954 का वक्फ बोर्ड एक्ट लागू किया गया। इसका उद्देश्य मुसलमानों की धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए संपत्तियों का प्रबंधन करना था। 1991 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन किया। इस संशोधन ने वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए, जिससे वो ज्यादा जमीनें अधिग्रहित कर सके। 2013 में इस अधिनियम में और संशोधन करके वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति छीनने की असीमित शक्तियां दे दी गई, जिसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। देखिए, अगर कर रहे होंगे तो अब तो वक्फ का सिस्टम जो है वो पूरा और ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव हो रहा है। लेट्स वेट एंड वॉच। इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार ने मार्च 2014 में लोकसभा चुनावों से ठीक पहले दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिल्ली में 123 प्रमुख संपत्तियां सौंप दी। इस बीच वक्फ संशोधन विधेयक की जांच कर रही संसद की समिति को केंद्र सरकार के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में 200 से ज्यादा प्रॉपर्टी जो 2 अलग अलग सरकारी एजेंसियों के कंट्रोल में थी, उन्हें वक्फ ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। शहरी विकास मंत्रालय ने दावा किया कि दिल्ली की नई राजधानी बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण ब्रिटिश काल के दौरान किया गया था, लेकिन बाद में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अधिग्रहित संपत्तियों में से कई को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। वक्फ संपत्ति घोषित की गई संपत्तियों में भूमि और विकास कार्यालय के नियंत्रण में 108 संपत्तियां और दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियंत्रण में 138 संपत्तियां शामिल हैं। इस पर बीजेपी के जमाल सिद्दीकी कहते हैं कि जब से वक्फ को विशेष अधिकार मिले हैं, कुछ धर्म के ठेकेदार और माफिया मिलकर जमीन लूट रहे हैं। बनाकर लूट के लाइसेंस को रद्द करने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और वक्फ की प्रॉपर्टियां ऐसी भी हैं दिल्ली शहर में कि जिस पर बड़े बड़े धर्मगुरुओं ने भी कब्जा किया हुआ है। बड़े बड़े मुस्लिम लीडरान जो समाजवादी, जो कांग्रेस और बसपा के, उन्होंने भी कब्जा किया हुआ है। उन पर भी सरकार की नजर आकर्षित करने का, ध्यान आकर्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी और सखी मोर्चा के कार्यकर्ता कर रहे हैं। केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वक्फ की संपत्तियों के दोबारा से मैनेजमेंट के लिए बिल ला रही है, जो मुझे लगता है समय की आवश्यकता है। मुसलमानों के हित का बिल है और वक्फ के जो पुराने कानून के जो प्राविधान हैं वो इस प्रकार से हैं कि जो किसी के भी हित में नहीं है। केवल कुछ ऐसे भूमाफिया जो कि वक्फ को बदनाम कर रहे हैं, अपने निजी स्वार्थों के कारण इस बिल का विरोध कर रहे हैं।
लेकिन केंद्र सरकार ने 30 अगस्त 2023 को एक नोटिस जारी कर कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली में वक्फ बोर्ड की सारी संपत्तियों का टेक ओवर करने जा रही है। शहरी विकास मंत्रालय के नोटिस में दिल्ली में वक्फ बोर्ड की 123 प्रॉपर्टीज को टेक ओवर करने का नोटिस है। इन इमारतों में ऐतिहासिक जामा मस्जिद भी शामिल है। वक्फ बोर्ड को जामा मस्जिद मनमोहन सिंह सरकार के समय सौंपी गई थी। अब आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि भारत के संसद भवन के ठीक सामने एक मस्जिद बनाई गई है जो रिहाइश के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। इस पर अधिकार रामपुर के सांसद महिबुल्लाह नदवी का है, जो पहले इस मस्जिद के इमाम थे। उनसे पहले ये मस्जिद उनके पिता के कब्जे में थी। देश के सारे ये वक्फ बोर्ड का मसला इस्लाम से जुड़ा हुआ मसला है, मुसलमानों से जुड़ा हुआ मसला है, और देश के तमाम ही जितने भी सेकुलर लोग हैं वो सब इसी बात को कायल हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि किसी के धार्मिक मामलों में मुदाखलत न की जाए। इतना ही नहीं, दिल्ली के अशोक रोड पर ठीक भारतीय विद्या मंदिर के सामने सड़क के बीचों बीच पार्क की जमीन पर कब्जा कर लिया गया। आज यहाँ अपने आप को इमाम काउंसिल के अध्यक्ष कहने वाले मौलाना इलियासी रहते हैं। यही नहीं, दिल्ली का प्रसिद्ध 5 सितारा होटल भी वक्फ की जमीन पर बना है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष का दावा है कि ये जमीन जमाते इस्लामी के अध्यक्ष रहे महमूद मदनी ने ओबराय वालों को दी, जिसमें दोनों का व्यावसायिक हित जुड़ा है। हम लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिख रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टियां कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने कब्जा किया हुआ है, धर्मगुरु के नाम पर जो लोगों ने कब्जा किया हुआ है, इसको भी छुड़ाकर आम आदमी के काम में जो वक्फ करने का मकसद था, जो प्रॉपर्टी खुदा के राह में दान करने का मकसद था कि गरीब के काम आए, बेसहारा के काम आए, यतीम के काम आए, बेवा काम आए, मजबूर काम आए, उससे शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए, उसमें लगाया जाए। उसमें आप देखेंगे तो हमारे जो इमाम बुखारी साहब हैं, जो 3 पीढ़ियों से जामा मस्जिद पे कब्जा किया हुआ है, जबकि वक्फ बोर्ड का अधिकार होता है इमाम अपॉइंट करना। जमाल सिद्दीकी का दावा है कि सांसद असाउद्दीन ओवैसी का हैदराबाद का घर, उनका अस्पताल और कॉलेज भी वक्फ की जमीन पर है। साथ ही दिल्ली की जामा मस्जिद का तो बरसों से व्यावसायिक हित के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तो गैर मजहबी तरीके से बुखारी का परिवार ही इस मस्जिद का इमाम बनता है और मस्जिद के दूसरे हिस्से में होटल और रेस्टोरेंट बनाकर इसका दोहन कर रहा है। हमने सर्वे किया है, हमने जांच की है, हमारे पास उसका पूरा दस्तावेज है। मेडिकल कॉलेज और कई सारे कॉलेज उन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी भी खोल कर रखा है। तो हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, आप सब दिख रहा है। अब वो लूट का माल जाना नहीं चाहिए, इसलिए सब मिलकर विरोध कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर एक तरफ जहां जेपीसी में बहस जारी है, वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में आम लोगों के बीच भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी वक्फ बोर्ड की करीब 5000 संपत्तियां हैं। बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड का जिन संपत्तियों पर कब्जा है, उसमें वक्फ बोर्ड के अधिकारी से लेकर मुस्लिम समाज के बड़े बड़े लोग शामिल हैं। वहीं वक्फ की जमीन पर रिजॉर्ट बना दिए गए तो कहीं व्यावसायिक कार्य चलाए जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अंदर 2 बड़ी कठिनाइयां हैं। एक कि लोग कहते हैं कि इसके बहुत ज्यादा ताकत वक्फ बोर्ड के पास है। अब वक्फ बोर्ड कहीं भी कह दे कि ये संपत्ति हमारी है तो फिर सामने वाले को जस्टिफाई करना पड़ता है कि हमारी आपकी कैसे है, आप बताइए, आप पेपर्स लेके आइए। ऐसे भी विषय देहरादून में हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि कहते हैं बहुत बड़ी ताकत है, मुझे तो कोई ताकत नहीं दिखी। मैं वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष हूं कि मैं कोई आदेश करूं और उस आदेश का तुरंत पालन हो जाए। मैं ये कह रहा हूं एक आम आदमी के लिए कई बार ज्यादा ताकत देना भी नुकसानदायक होता है। वक्फ का कारनामा बहुत ही लंबा है। शायद ही कोई राज्य बचा है जहां इसके तुगलकी फरमान का डंडा न चला हो। अभी हाल ही में वक्फ बोर्ड ने तमिलनाडु के एक पूरे गांव पर दावा किया। इस गांव में एक 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर भी था। वक्फ बोर्ड ने एक ऐसे हिंदू मंदिर पर दावा कर दिया जिसका ऐतिहासिक महत्व भी था। हरियाणा के यमुनानगर जिले के जठलाना गांव में वक्फ बोर्ड ने एक गुरुद्वारे की जमीन पर ही कब्जा कर लिया, जबकि ये जमीन किसी भी मुस्लिम बस्ती या मस्जिद से संबंधित नहीं थी। वक्फ के ऐसे और भी कारनामे भरे पड़े हैं। लाइव टाइम्स के लिए कमलेश सिंह की रिपोर्ट। इस बीच वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अहम खबर आपको बता दें।